नमस्कार, मेरा नाम है बलविंदर कौर नंदिनी। आप देख रहे हैं द रिव्यू हिंदी विद पीके। एक सवाल मेरे जहन में अक्सर उठता है कि कालजयी फिल्म आखिर कहते किसे हैं। काफी सोच विचार के बाद मैंने पाया कि जो फिल्म आपके अंदर सवालों को जन्म दे, शायद वही टाइमलेस होने या कहलाने का अधिकार रखती है। फिर भी अगर परिभाषाओं के दायरे में सोचें तो जो फिल्म समय की कसौटी पर खरी उतरती हो, जो मानवीय भावनाओं, संघर्षों या मूल्यों को छूती हो, जो हमारे विचारों को प्रेरित करे, हमें सामाजिक, दार्शनिक या आत्मिक चिंतन पर मजबूर करे, जिसे हर बार देखने पर कोई नया विचार सूत्र मिले, वो कालजयी फिल्म है। मैं अगर ऐसी फिल्मों की लिस्ट बनाऊंगी तो उसमें एक फिल्म को जरूर शामिल करूंगी। ये फिल्म है एक डॉक्टर की मौत। ये मेरे लिए चिंतन का एक महासागर है, जिसे देखकर मैं अक्सर किसी नए सवाल से जूझती हूँ। यही कारण है कि मैं आज के दौर के सिनेमा से बिल्कुल तालमेल नहीं बिठा पाती, और जिन्हें आजकल समीक्षक महान फिल्म कहते हैं, मैं मुझे सतही और पश्चिमी फिल्मों का एक घटिया संस्करण से ज्यादा कुछ नहीं लगता। खैर, एक डॉक्टर की मौत पर वापस आते हैं। इस फिल्म को बंगाल के लेजेंडरी डायरेक्टर तपन सिन्हा ने डायरेक्ट किया था। इसे नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने प्रोड्यूस किया था। पैरेलल सिनेमा मूवमेंट के अंतिम दौर की ये सबसे प्रमुख फिल्म थी। फिल्म की कहानी है डॉक्टर दीपांकर रॉय की, जो लेप्रोसी या कुष्ठ रोग का इलाज खोजने में लगा है। अपने इस रिसर्च में वह सामाजिक जीवन से दूरी बना लेता है। दीपांकर की पत्नी खुद को अपेक्षित महसूस करती है। वो अक्सर अपने पति से इसकी शिकायत भी करती है, लेकिन दीपांकर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी सालों की मेहनत के बाद डॉक्टर दीपांकर को सफलता मिलती है, यानी वह कुष्ठ रोग का एक वैक्सीन खोज निकालने में कामयाब हो जाता है। बस यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। सिस्टम की पेचीदगियां, मेडिकल प्रोफेशनल्स की खींचातानी उसके सामने एक के बाद एक चुनौतियां खड़ी करती हैं, और आखिर में वह साइंटिस्ट सिस्टम के आगे हार मान लेता है। ठीक इसी वक्त दीपांकर को पता चलता है कि विदेश के दो डॉक्टरों ने कुष्ठ रोग का वैक्सीन बना लिया है, जो ठीक वही रिसर्च थी जो दीपांकर ने की थी। लेकिन उसकी रिसर्च अपनी ही फील्ड के लोगों की शिकार बनकर रह गई। एक डॉक्टर की मौत गहरे अर्थों में एक दार्शनिक फिल्म है। दीपांकर रॉय प्रतीक है मनुष्य की उस चेतना का जिसने उसे सदा से मुश्किल चुनौतीपूर्ण सवाल पूछने और उसका जवाब जानने को प्रेरित किया। प्रश्नों के उत्तर जानने की ये जिज्ञासा उसे नए रास्ते बनाने को कहती है, जिस पर पहले कोई न चला हो। पंकज कपूर फिल्म में डॉक्टर दीपांकर रॉय की भूमिका में है। उनके चरित्र में कई लेयर्स हैं। वे जुनूनी हैं, जिद्दी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर एक मानववादी हैं। वे देश विदेश के दायरों से ऊपर उठकर पूरी दुनिया की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। फिल्म में दीपांकर के विरोधी डॉक्टर ऑफिसर दरअसल समाज के उस बड़े तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं जो किसी भी बदलाव, नए विचार से घबराता है। फिल्म को किस जॉनर में रखा जाए, ये तय करना मुश्किल काम है। दरअसल ये मूवी अपने में इतना कुछ समेटे हैं कि किसी एक पक्ष को पकड़ें तो दूसरा छूट जाता है। ये एक साइंस फिक्शन फिल्म भी है, क्योंकि ये हमें एक वैज्ञानिक के भीतर की उथल-पुथल से रूबरू करवाती है। लेकिन ये एक सामाजिक फिल्म भी है, जो हमारे सिस्टम की खामियों और समाज की कड़वी सच्चाई सामने लाती है। एक प्रतिभा संपन्न वैज्ञानिक सरकारी अधिकारियों की नजरों में कुछ नहीं है, वहीं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर दीपांकर की कामयाबी से जलते हैं और उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं। फिल्म में एक संवाद दीपांकर का साथ दे रहे एक पत्रकार अमूल्य से बुलवाया गया है, जो कहता है, हमारे देश में हर आदमी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर घड़ी अपमानित हो रहा है। दीपांकर विरोध और आलोचना करने वाले को अनसुना करते हैं, लेकिन अमूल्य जानता है कि इन्हें इग्नोर करना काफी नहीं, इन्हें दुनिया के सामने बेनकाब करना चाहिए। एक जगह वे कहता है, ये कौन है? ये वही हैं जिन्होंने एक दिन डॉक्टर जेसी बॉस को जालसाज कहा था, जिन्होंने उन पर लेबोरेटरी से चीजें चोरी करने का आरोप लगाया था। अमूल्य का रोल इरफान खान ने निभाया है।
यह उनके शुरुआती कामों में से एक है और इसमें उनकी असाधारण प्रतिभा की झलक मिल जाती है, जिसे बाद में पूरी दुनिया ने सराहा। शबाना आजमी ने फिल्म में सीमा का किरदार निभाया है, जो डॉक्टर दीपांकर की पत्नी है। जहां वह अपनी उपेक्षा किए जाने पर पति से शिकायत करती है, वहीं पति के मुश्किल हालात में उसकी ढाल बनकर खड़ी रहती है। सीमा और अमूल्य के अलावा सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर कुंडू भी दीपांकर का साथ देते हैं। इस रोल में हमें सीनियर बांग्ला एक्टर अनिल चटर्जी नजर आते हैं। फिल्म में एक और डॉक्टर से मुलाकात होती है, उनका नाम है डॉक्टर सेन। विजेंद्र घटके ने यह किरदार निभाया है। डॉक्टर सेन दरअसल दीपांकर के स्कूल फ्रेंड है। वो दीपांकर की वैक्सीन खोजने की खबर सुनने के बाद कुछ परेशान हो जाते हैं। वैज्ञानिक दोस्त से पिछड़ने का गम उन्हें सताने लगता है, लेकिन आखिर में दोस्ती निभाते हैं और दीपांकर का साथ देते हैं। उनकी पत्नी की भूमिका दीपा साही ने निभाई है, जो अपने पति को सही और गलत का अंतर समझाती है। डॉक्टर सेन के जरिए दीपांकर के किरदार को और गहराई से स्पष्ट किया गया है। एक जगह वो अपनी पत्नी को बताता है कि दीपांकर का मन कभी पढ़ाई में नहीं लगा, मुश्किल से ही पास हो पाता था। अब वापस लौटते हैं पंकज कपूर पर। उनका अभिनय इस फिल्म में लाजवाब है। संवाद और एक्सप्रेशन तो छोड़िए, उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। पंकज कपूर द्वारा निभाया गया यह किरदार सहज और स्वाभाविक अभिनय का बेहतरीन उदाहरण है। पंकज कपूर को असली कामयाबी 2004 में आई फिल्म मकबूल में उनके द्वारा निभाए गए जहांगीर खान उर्फ अब्बा जी के किरदार से मिली। हालांकि मुझे हमेशा ऐसा लगा कि एक डॉक्टर की मौत में दीपांकर के चरित्र में वह जिस स्वाभाविकता से प्रवेश करते हैं, वैसा अन्य किरदारों में देखने को नहीं मिलता। उनकी सहजता किरदार को एक जीवंतता प्रदान करती है। निश्चित ही दूसरी फिल्मों में उन्होंने कमाल का अभिनय किया है, लेकिन वहां उन्होंने अलग तरीका अपनाया। उन्होंने किरदार की गहराई को समझने, उसकी शारीरिक भाषा, संवाद, अदायगी और आउटर लुक पर मेहनत की। ये परिश्रम पर्दे पर स्पष्ट रूप से झलकता है, लेकिन इसके चलते उनका अभिनय सहजता से अधिक संरचनात्मक प्रतीत होता है, जो एक्टिंग की अकादमिक परिभाषा के ज्यादा करीब पहुंच जाती है। एक डॉक्टर की मौत असल जीवन में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के जीवन से प्रेरित बताई जाती है, जो एक भारतीय फिजिशियन थे। डॉक्टर मुखोपाध्याय की कोशिशों के चलते भारत में इनविट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF के इस्तेमाल से दुनिया के दूसरे और भारत के पहले बच्चे ने 1978 में जन्म लिया। सिस्टम से प्रताड़ित होकर उन्होंने 19 जून 1981 को आत्महत्या कर ली थी। डॉक्टर सुभाष की जिंदगी पर रामपदा चौधरी ने बांग्ला में अभिमन्यु नाम का उपन्यास लिखा, जिसे आधार बनाकर तपन सिन्हा ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा। फिल्म का लेखन कुछ इस तरह किया गया है कि साइंटिफिक फिल्म होते हुए भी इसे आसानी से कोई भी समझ सकता है। भारी भरकम संवादों की जगह आम बोलचाल की भाषा ही हमें फिल्म में सुनने को मिलती है। तपन सिन्हा का डायरेक्शन कमाल का है। फिल्म के दृश्य, संगीत, संवादों के बीच की चुप्पी जैसे आपसे बात कर रही है। फिल्म की फोटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर इसके प्रभाव को और बढ़ा देते हैं। जाते जाते ये फिल्म हमसे बिना कहे ये कहती है कि अगर आपके आसपास कुछ अलग सोच रखने वाले लोग नजर आएं, तो हम उन्हें नकारे नहीं, बल्कि उनके प्रति संवेदनशील बने, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो अपने भीतर कौन सी प्रतिभा समाये बैठा है।